मैं हूं अब्बास शबीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के ख़िलाफ़ एशिया कप का एक अहम मैच खेलने के लिए अबू धाबी पहुंच चुकी है। अबू धाबी पहुंचने के ऊपर जो वीडियो फुटेजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिलीज़ की गई हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि खिलाड़ियों को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। उनके चेहरों के तासुरात, उनके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव नज़र नहीं आते। इस तरह लगता है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर हार मान ली है और बिल्कुल ठीक बात है। जो उनका मोराल इस पर डाउन है वो होना ही था, क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़ आप 2 मैच जीते हैं। हम पाकिस्तान इंडिया मैच को हमेशा से एक बड़ा मैच कहते थे, एक आपस के अंदर ये रिवायती हरीफ है। ये बड़ा वर्ड मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि रिवायती हरीफ क्रिकेट के अंदर रिवायती हरीफ है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो पूरी कौम, चाहे वो इंडिया के अंदर लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, या पाकिस्तानी और इंडियंस पूरी दुनिया में जहाँ पर भी वो रहते हैं, उनका जो फोकस होता था वो पाकिस्तान इंडिया मैच की तरफ होता था। लेकिन अब जो इंडिया के साथ हमारा रिकॉर्ड है गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर, जो मुसलसल शिकस्तें हमें हो रही हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान और इंडिया कोई रिवायती हरीफ नहीं रहे। इंडिया की टीम बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान की टीम बहुत पीछे रह चुकी है। कुछ स्टैट्स मेरी नज़रों से गुजरे हैं, वो मैंने कहा मैंने आपके साथ मैं शेयर करूं कि अब तक टोटल 59 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 12 जीते हैं, इंडिया ने 9 जीते हैं। टेस्ट रिकॉर्ड इसलिए पाकिस्तान का अच्छा है कि इससे पहले जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट हुआ करती थी, तब पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, आमिर सुहेल, इमरान खान, जावेद मियांदाद, बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए और एक बड़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने बड़ी जज्बे के साथ क्रिकेट खेली। इस तरह लगता था कि बाकायदा वो मुल्क के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान को जितवाने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसलिए अब तो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के नहीं होते, तो इसलिए ये जो पास्ट रिकॉर्ड है इसमें इंडिया अभी हमारे से पीछे है 3 मैचेस। अगर मौजूदा जो टीम है, जो सूरत हाल 2015 के बाद पाकिस्तान टीम की है अब तक की, मैं गुज़िश्ता 7, 8, 9 साल की बात करता हूं, अगर इसमें पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैचेस होते तो शायद ये जो रिकॉर्ड में हम थोड़े से आगे हैं 3 मैचेस, ये रिकॉर्ड भी इंडिया के पास चला जाता, जिस तरह T20 और ODIs के अंदर इंडिया के पास रिकॉर्ड है। अगर ODIs की बात करें तो 136 मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो चुके हैं। इंडिया ने 58 मैच जीते हैं, पाकिस्तान ने 73 मैच जीते हैं। ODIs में भी पाकिस्तान का एक अच्छा रिकॉर्ड है और T20 मैचेस में 15 मैचेस खेले गए हैं, इंडिया ने 12 जीते हैं और 3 पाकिस्तान ने जीते हैं। तो पाकिस्तान अब मॉडर्न क्रिकेट के अंदर, यानी जब से तेज क्रिकेट शुरू हुई है, जब से हम कहते हैं कि एक क्रिकेट के अंदर एक नई टेक्निक शुरू हुई है जिसमें फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस, और जिस साइंटिफिक तरीके से पूरी दुनिया की क्रिकेट इस पर चल रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट उसमें ज़रा पीछे रह गई है, बल्कि बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। पाकिस्तान की रेटिंग क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें टैलेंट की कमी है, इसमें सुपरविजन लैक कर रही है। जिस तरीके से क्रिकेट को सुपरवाइज होना चाहिए था, जो हेड ऑफ क्रिकेट हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब ना होना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में ख़राबी का बायस बन रही हैं और जिससे पाकिस्तान क्रिकेट मज़ीद ख़राब हो रही है। इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेलकर ये मैच जीता है, नो डाउट। अगर 200 रन भी करता तो इंडिया फाइट करता, लेकिन पाकिस्तान को 200 रन और 220 रन बआसानी करने चाहिए थे और पाकिस्तान कर सकता था, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सका। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपने साहबजादा फरहान को देखा कि उन्होंने हाफ सेंचुरी की और जिस तरीके से उन्होंने बंदूक का निशाना लेकर पवेलियन की तरफ इशारा किया, तो मैं कहता हूं कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तकब्बुर के ज़ुमरे के अंदर आती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइड के ऊपर और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो रिफ्ट है और जो कुछ हुआ, उसमें पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ पर रहा, इंडिया का स्टैंड कहाँ पर रहा, पाकिस्तान को कितनी कामयाबी मिली, इंडिया को क्या मिला, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अब क्रिकेट के मैदानों के अंदर अगर आप इस तरह की
हरकतें करेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होगी, इस किस्म का मुजाहरा करेंगे। ठीक है, इंडियन टीम ने पहले मैच जीतने के बाद जो कुछ भी किया, अगर आपको भी ये सब कुछ रिपीट करना था, तो आपको मैच जीतने के बाद ये सब कुछ करना था। जिस तरह हारिस रऊफ, मैं बड़ा उनको अजीब सा क्रिकेटर समझता हूँ। वो एक एंटरटेनर हैं, वो मुझे नहीं लगता कहीं से भी क्रिकेट, ठीक है लीग क्रिकेट का वो बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए आप मुझे बताएं कि हारिस रऊफ ने आज तक कौन सा मैच आपको जितवाया। और जिस तरह हारिस रऊफ ग्राउंड में खड़े होकर इशारे कर रहा था, अगर ये मैच जीतने के बाद इशारे करता तो शायद पूरी कौम को भी समझ आती कि यार इसने क्या किया है। लेकिन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जब मैच हो रहा है और अब मैच अभी जीते भी नहीं है, आपके इस इशारे और फिर आपका मैच हारना और फिर आपके लटके हुए चेहरे, आप लोगों ने पूरी कौम को जिस तरीके से मायूस किया है, जिस तरीके से आपने पूरी कौम का मोराल डाउन किया है, उस पर आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस पर आप लोगों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन किसी क्रिकेटर में ऐसी जुर्रत नहीं है, मौजूदा क्रिकेटर्स के अंदर ऐसी जुर्रत हमें नज़र नहीं आती कि वो इतनी शिकस्तों के बाद वो कौम से कम माफ़ी मांगे। वो कौम जो इनके लिए दुआएं करती है, इनके लिए सब कुछ रोज़े रखती है, यानी जब इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा होता है तो हर किसी की ये दुआ होती है कि पाकिस्तान जीते। इंडिया के अंदर लोगों की ये विश होती है कि इंडिया जीते। हर कोई अपनी टीम को जितवाने के लिए सहारा ले रहा होता है कोई ना कोई, और हम दुआ कर रहे होते हैं कि यार किसी तरीके से पाकिस्तान जीते। लेकिन दुआएं उस वक्त कामयाब होते हैं जब आपकी नीयत साफ हो, जब आप मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, मुल्क को जीतने के लिए, पाकिस्तान को जितवाने के लिए ग्राउंड में उतरने। अगर आपने इस तरह का तकब्बुर करना है, इस तरह के साइंस बनाने हैं, आप ये मैच जीत कर ये भी सब कुछ कर सकते थे। जो आपने सेलिब्रेशंस करनी थी आप बिल्कुल भरपूर तरीके से कर सकते थे, लेकिन आप मैच जीते नहीं थे और आपने सेलिब्रेशन शुरू कर दी, जिसकी वजह से देखें तकब्बुर का सर हमेशा से नीचा होता है। मैं हारिस रऊफ के इन इशारों को बड़ा कंडेम करता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का काम जीत कर सेलिब्रेशन करना है। मैच के दौरान अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, अपने आप को टीवी के ऊपर एक वो नहीं कहते मशहूर होने के लिए ये काम करना, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, स्पेशली जो टीम के हेड मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा, जिनके आने की वजह से टीम के अंदर काफ़ी डिसिप्लिन हमें नज़र आता है, हमें लगता है कि टीम के अंदर डिसिप्लिन है। वो इन चीज़ों का डेफिनेटली उन्होंने नोटिस लिया होगा और वो ले भी रहे होंगे और उन खिलाड़ियों को समझा भी रहे होंगे। लेकिन इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपने अंदर पता नहीं ये क्या है। हालांकि इनकी क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, ना ये बड़ी टीम के साथ मैच जीत सकते हैं, ना ये कोई अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, ना ये कौमी टीम को खुश कर सकते हैं। तो इसलिए इग्नोर करें। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, मैंने भी एक्स के ऊपर भी ये देखा, यूट्यूब के ऊपर देखा, फेसबुक के ऊपर भी मैंने ये देखा कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर जो हैं वो कोई पॉजिटिव ले रहा है, कोई इसको नेगेटिव ले रहा है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिविटी के ज़ुमरे के अंदर ये पिक्चर्स इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको नज़र आएंगी। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि क्रिकेट के मैदान के अंदर आप जीतें, पहले आप अपना पहले लोहा मनवाएं, जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने अपना लोहा मनवाया, उसके बाद जाकर उन्होंने बात की। हमारी आर्मी ने अपना लोहा मनवाया, उसके बाद उन्होंने जाकर बात की। ग्राउंड के अंदर ये इकदाम किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा इन खिलाड़ियों की क्लास होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। आप मैच जीत नहीं सकते, इशारा करके आप अपना खुद मजाक उड़वा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप अपने आप को मजाक के जुमरे के अंदर लेकर जा रहे हैं। नजम सेठी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, एक्स पीसीबी चेयरमैन थे। मैंने आपको कल भी बताया कि ज़का अशरफ, नजम सेठी, एहसान मानी, रमीस राजा, ये सारे पॉलिटिकल अपॉइंटीज थे। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये लोग अपॉइंट होकर आए थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपॉइंट होकर नहीं आए। मोहसिन नकवी साहब खुद एक ताकतवर इंसान है, उनको हटाना, उनसे इस्तीफे का मुतालबा करने का मतलब है कि अपने वर्ड्स को ज़ाया करना है। तो इसलिए उन्होंने ही चेयरमैन पीसीबी रहना है और उनको अभी कोई भी नहीं हटा सकता। लेकिन वो भी तनकीद को, जो इस वक्त पॉजिटिव तनकीद हो रही है, वो तनकीद को देख रहे होंगे। नजम सेठी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक भी खिलाड़ी जो है वो मैच विनिंग खिलाड़ी नहीं है, कोई भी प्लेयर फॉर्म में नहीं है। जिस साइम अयूब को
हमने हीरो बनाया हुआ है, हम उसको मैच विनर कहते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो है, वो ठुस हो चुका है। और ये भी उन्होंने कहा कि टीम में बगैर किसी वजह से तब्दीलियां की जा रही हैं। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि सिफारिशें बहुत ज़्यादा हैं, सिफारिश की बेस के ऊपर टीम में अपॉइंटमेंट्स होती हैं, सिफारिश की बेस के ऊपर आप टीम में मैनेजमेंट को हायर करते हैं, सिफारिश की बेस के ऊपर आपने वहाब रियाज को, आकिब जावेद को, अजहर महमूद को रखा हुआ है जिनका टीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनके कोई ऐसे रिकॉर्ड हैं, ना उनके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग है, ना वो किसी लेवल के कोचेज़ हैं, एडवाइज़र हैं जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब को एडवाइस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट कहां से कहां पहुंच चुकी है। क्रिकेट दीमक की तरह, जिस तरह लकड़ी को दीमक खाती है और वो लकड़ी बिलाखिर ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे अनासिर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हैं जो क्रिकेट को दीमक की तरह खा रहे हैं। और आफ्टर ऑल दीमक लकड़ी को हमेशा ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है। इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट भी बुरी तरीके से तबाह हो रही है। इंडिया के साथ हमने मैच देख लिया, इससे पहले भी हम अपनी क्रिकेट टीम का हाल देख रहे हैं, और अब श्रीलंका के साथ पाकिस्तान अबू धाबी के अंदर खेलेगा। श्रीलंका की बहुत टफ टीम है, श्रीलंका को किसी सूरत भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। श्रीलंका से जीतना होगा तो कम से कम दिलेरी के साथ खेलना होगा, पैशन के साथ खेलना होगा। हम बार बार ये बात करते हैं कि जज्बे के साथ क्रिकेट खेलना होगी, तो ही जाके आप पाकिस्तान टीम को कामयाबियों की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन फिल वक्त मुझे कहीं पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे तकब्बुर इन खिलाड़ियों के अंदर नज़र आ रहा है, शोधापन नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर ये खिलाड़ी सिर्फ अपने आप को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड के अंदर किसी बड़ी टीम के साथ मुकाबले के लिए ये खिलाड़ी तैयार नहीं है। अगली वीडियो तक अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करें, पॉजिटिव कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का एहतराम करता हूं। मैं नसीम भाई के साथ भी वीडियो करता हूं, तो आपके कमेंट्स आते हैं, हम उन कमेंट्स को पढ़ते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। तो कमेंट्स करें, हमें पॉजिटिव चीज़ें बताएं। बहुत सारे लोग बड़े अच्छी पॉजिटिव चीज़ें कमेंट्स के अंदर बताते हैं, उन लोगों का बेहद शुक्रिया। अब्बास शबीर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।